क्लोरीन और ब्रोमीन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कितनी एम पीक्स आती हैं और उनका इंटेंसिटी रेशियो आप कैसे निकालते हो। नमस्ते, मेरा नाम अदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अब हमें क्या पढ़ना है भाई, मॉलिक्यूलर आयन पीक्स इन Cl एंड Br कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 3 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला हम क्या पढ़ेंगे, नेचुरल अबंडेंस ऑफ Cl एंड Br, बोलो भाई, एंड इट्स इफेक्ट ऑन एम पीक्स। फिर आपने क्या पढ़ना है, फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ एम पीक्स इन कंपाउंड्स विद वन काइंड ऑफ हैलोजेंस। फिर आपने क्या पढ़ना है, फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ एम पीक्स इन कंपाउंड्स विद मिक्स्ड काइंड्स ऑफ हैलोजेंस। तो पहले बताओ भाई हम क्या पढ़ते हैं, बताओ। देखो भाई आप ही बताओ, इससे पहले आपने जो एम पीक्स और क्या हमारे पास M+2 M+1 पीक और M+2 पीक्स, उनकी इंटेंसिटी आपको निकालने की थी ना भाई, इजंट इट। लेकिन एक बात बताओ भाई, जो इंटेंसिटी आपको वहाँ पर निकालनी आई थी उनमें हैलोजन नहीं थी। हालांकि आप हैलोजन के लिए उसको उस तरीके को आप अप्लाई कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ना भाई, लेकिन हैलोजन क्या होते हैं, हैलोजन के जैसे M+2 पीक है, M+2 पीक में भैया आपने देखा था कि O18 भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, इजंट इट। सल्फर भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है, सिलिकॉन भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है भाई। उनका दो ज़्यादा मास वाला आइसोटोप नहीं, तो इसको थोड़ा स्लो कर लो, ठीक है बात। तो भाई दो ज़्यादा मास वाले आइसोटोप वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते थे। लेकिन भाई हमने क्या बोला था, अगर यहाँ पर कौन आ जाए Cl37 या Br81, तो बाकी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। तो ध्यान रखियो भाई, आपने ध्यान रखना है कि अगर Cl और Br आ जाए ना, क्योंकि इनके M+2 वाला का बहुत ज़्यादा क्या होता है, नेचुरल अबंडेंस, ठीक है बात। तो अगर आपने एम पीक्स की इंटेंसिटी निकालनी है किन में, अगर कौन हो, ब्रोमीन और क्लोरीन, तो उसको अलग से ट्रीट करना पड़ता है। कल हमने आपको जो पढ़ाए थे ना M+2 पीक, वो कब थी, जब हमारे पास क्या अवेलेबल ना हो, जब कंपाउंड में क्या ना हो, हैलोजन ना हो भाई। कौन कौन से, ब्रोमीन और क्लोरीन ना हो भाई, ठीक है। तब आप वो वाला तरीका आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो आपने एक स्लाइटली डिफरेंट मोड आपने ऑप्ट करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल, अच्छा एक बात और, वहाँ पर आप एक ही एम पीक M+2 पीक आप कंसिडर किया करते, M+4 पीक आप कंसिडर किया करते ना, क्यों? आप ये बताओ भाई, आप अभी तक आप सिर्फ क्या कंसिडर कर रहे हो, तो जिन कंपाउंड्स में क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं है, तो उनमें आप सिर्फ कौन सी पीक कंसिडर करते थे, M+1 और M+2, है ना। आपने यहाँ पर M+3 या M+4 पीक कंसिडर क्यों नहीं की भाई? सिंपल सी बात है, दो कार्बन मिला के M+2 पीक बनने के चांसेस ही बहुत कम थे, तो M+4 पीक बनने के चांसेस क्या होंगे, और भी कम होंगे। पता होगा ना आपको भाई, अरे बोलो, M+6 पीक बनने के चांसेस क्या होंगे, और भी कम होंगे। तो चांसेस लगातार कम होते जाएंगे, क्यों? क्योंकि कार्बन 13 की अबंडेंस काफ़ी कम होती है, और भाई दो ज़्यादा मास के लिए तो और भी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, इजंट इट। O18 की काफ़ी कम प्रोबेबिलिटी थी, समझे बात। और आप सोचो कि O18 से क्या आ जाए, अरे भाई एक O18 की अबंडेंस क्या थी, काफ़ी कम थी ना, 0.2%। तो M+4 बनाने के लिए हमको दो क्या चाहिएंगी, O18, उसके चांसेस और भी क्या हो जाए, कम हो जाएंगे। लेकिन भाई मैं आपको बताऊं, लेकिन Cl है ना या Br है, इनके केस में ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास Cl है या क्या है, Br है, तो हमारे पास भाई, क्योंकि Cl का 37 वाला, Cl का कितनी अबंडेंस होती है, 35%। कितनी भाई, 0.2% नहीं, कितनी, 35%। और Br क्या होती है पता आपको, 50%। Br क्या होती है भाई, 50%। तो हम कह सकते हैं कि भाई इनकी अबंडेंस तो बहुत ज़्यादा होती है, किनकी, बोलो भाई, Br की तो अबंडेंस बहुत ज़्यादा होगी हैलोजन की,
दो ज़्यादा मास वाले की, तो यहाँ पर M+2 पीक भी तैयार हो सकती हैं, M+4 पीक भी, M+6 पीक भी यहाँ पर तैयार हो सकती हैं भाई। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि अगर मान लिया Br है या Cl है तो हमारे पास कितनी M पीक्स आएंगी, पहले आप ये देख लो भाई। तो M पीक्स आएंगी, बोलो भाई, तो हम बोलेंगे N+1, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ M पीक्स, नंबर ऑफ M पीक्स भी क्यों, तो क्या है हमारे पास N+1, जहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन्स, और हेलोजन से मेरा यहाँ पर मतलब क्या है, बोलो भाई, नंबर ऑफ Cl प्लस Br। बोलो भाई, कितने कितने हेलोजन, कितने Cl हैं या कितने Br हैं या कितना उनका सम है, N+N। बोलो भाई, या फिर कह सकते हो भाई कि N+M+1, N+M+1, यहाँ जहाँ पर ये तो क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन, ये क्या है, नंबर ऑफ ब्रोमीन, और ये क्या है, 1। अब अगर सिर्फ हमारे पास क्या होगा, अगर फॉर्मूले में सिर्फ क्या है, क्लोरीन, तो M क्या हो जाएगा, 0। अगर फॉर्मूले में सिर्फ कौन है, सॉरी क्लोरीन है, तो M 0 हो जाएगा, और अगर सिर्फ कौन है, ब्रोमीन है, तो N क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, N+1, और सिंपल बात ये है, जितने हेलोजन होंगे ना, और हेलोजन से मेरा मतलब यहाँ पर कौन है, क्लोरीन और ब्रोमीन, उससे एक ज़्यादा क्या आएंगी, पीक। ठीक है, और सारी पीक्स भाई कैसे सेपरेट हो रखी होंगी, दो दो से, कैसे भाई, M पीक, M+2, M+4, M+6, M+8। तो अगर मैं ये कहूँ, बताओ C, बोलो भाई CCl4, तो आप ये बताओ भाई CCl4 में आपको कितनी M पीक्स एक्सपेक्टेड है, हाउ मैनी M पीक्स वुड यू एक्सपेक्ट इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। बताओ यहाँ पर कितने हेलोजन, पाँच हेलोजन भाई, सॉरी 4 हेलोजन है, तो 4 हेलोजन से भाई 5 पीक आएंगी, और 2-2 के अंतराल पे आपको होगी। ऐसा क्यों भाई, बस सिंपल सी बात है, अगर चारों क्लोरीन क्या हो 35, तो इसका मास क्या बनेगा, सबसे कम, लेकिन एक क्लोरीन क्या हो जाए 37, तो मास क्या होगा, 2 बढ़ जाएगा। अब एक और क्लोरीन क्या हो जाए 37, मास और बढ़ जाएगा। अगर 3 क्लोरीन क्या हो जाए 37 वाले, तो मास और बढ़ जाएगा, और चारों क्लोरीन क्या हो, तो मास और बढ़ जाएगा। नहीं आएगा आपको, तो जितने हेलोजन उससे कहेंगे एक ज़्यादा M पीक्स। कुछ आपको पहले पढ़ा, तो बताओ भाई, ये बताओ ब्रोमोबेंजीन में कितनी M पीक आएंगी, बोलो भाई, ब्रोमोबेंजीन में कितनी M पीक्स आप एक्सपेक्ट करोगे, बताओ। 2 पीक्स भाई, क्यों, यहाँ पर एक क्या है, Br। आसान है मुश्किल भाई, और मैं कहता भाई, अगर मैं मेरे पास होता CH2ClBr, यानी एक तो Cl और एक क्या, बताओ भाई, Br। ध्यान रखियो, Cl के भी क्या होते हैं, 2 आइसोटोप, कौन से भाई, अरे भाई Cl के भी क्या होते हैं, 2 आइसोटोप, कौन कौन से, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, और Br के भी क्या होते हैं भाई, 2 आइसोटोप, मेन 79 एंड Br 81। और इनके भाई परसेंटेज अबंडेंस पता क्या होती है इसकी, बताओ, इनकी अबंडेंस क्या होती है, ये मिलता है 50%, ये मिलता है 75%, और यहाँ क्या होता है बताओ भाई, 50-50। तो भाई अगर आप इनको सिंपल रेशो बनाने ट्राई करो, तो 75/25 कितना होता है, 3/1। तो Cl क्या होता है, 3/1, और Br क्या होता है, 1/1। अर्थात हे पार्थ, अगर आप 100 एटम ढूंढ के लेके आओगे ना Br के, तो उनमें से 50 क्या होंगे 79 वाले, और 50 क्या होंगे हमारे पास 81 वाले। और उसी तरीके से अगर आप Cl के 100 एटम लेके आओगे ना, तो 25 एटम क्या होंगे उसमें 37 वाले, और 75 एटम क्या होगा भाई 35 वाले। बात आपको पहले पड़ गई भाई, ठीक है। तो हमको पता है भाई कि Cl का भी क्या होता है, 2 ज़्यादा मास वाला आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, और Br का क्या होता है, 2 ज़्यादा मास वाला आइसोटोप एग्जिस्ट करता है, इजंट इट। तो इससे बताओ फिर क्या फ़र्क पड़ेगा, बोलो भाई। तो भाई इससे ये फ़र्क पड़ेगा
कि चाहे हमारे पास सी एल हो चाहे हमारे पास क्या हो, बी आर हो, जिसमें दोनों सी एल भी हल्का और बी आर भी हल्का, वो क्या देगा, एम पीक। अब या तो सी एल क्या हो जाए 37 या बी आर क्या हो जाए 81, दोनों कैसे मास और कितना बढ़ेगा, अगर सी एल 35 बी आर क्या 81, मास क्या होगा 2 बढ़ जाएगा। या भाई सी एल क्या हो 37 और बी आर क्या हो 79, तब भी मास का 2 बढ़ेगा भाई। इन दोनों केस क्या होंगे, m+2 पीक पे कंट्रीब्यूट करेंगे, इजंट इट। और भाई लेकिन एक चांस ये भी तो होगा, किसी न किसी मॉलिक्यूल में ये भी क्या हो सकता है 37 और ये भी क्या हो सकता है 81, मतलब दोनों ही क्या हो हैवी हैवी आइसोटोप। तो ऐसे मॉलिक्यूल कहाँ जाके टक्कर मारेंगे, 2 ज़्यादा मास पे, m+2 पीक पे 4 पीक पे जाके भाई, अरे 4 मास पे ज़्यादा, 2 इसने बढ़ा दिया और 2 इसने बढ़ा दिया, तो ऐसे कंपाउंड कहाँ जाके टक्कर मारेंगे, m+4 पीक पे, इजंट इट। अच्छा भाई मैंने वो एक मैसेज किया था ग्रुप में, लेके आ रहे हो, ठीक है ध्यान रख दो, ओके निशान, थैंक यू। आ गया ना आपको भैया, अच्छा भैया बताओ, तो आप ये बताओ भाई, तो आपको ये मालूम पड़ गया कि भाई इनकी अबंडेंस क्या होती है कि नहीं आया। अच्छा अब आपको भाई इनका इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा, अब आपके दिमाग में आएगा भाई कि एम पीक तो आएंगे यहाँ पर बहुत सारी, क्या आएंगे एम पीक, m+2 m+4 m+6 पीक आएंगी अगर हमारे पास क्या है मल्टीपल हैलोजेंस। लेकिन अब सवाल ये नहीं होता भाई कि उन पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगा। अगर हमारे पास बताओ क्या है भाई, अगर मैं ये कहूँ बताओ, अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास CH3Cl है, बोलो भाई, तो 12 और 3 तो एम पीक तो कहाँ आएगी, एम पीक, तो एम पीक कहाँ नीचे बताओ भाई, तो 12 तो कार्बन का है, 3 हाइड्रोजन का है, तो 12 और 3 15, और Cl क्या होता है 35, 15 और 35 50, तो इसको बताओ कहाँ पीक देनी चाहिए भाई, 50 पे। हम क्या बोले भाई 50 पे एक पीक हमको मिलनी चाहिए, इजंट इट। और एक किसे बताओ, ये हमारे पास बोलो भाई, ये CH3Cl 35 वाले से, क्या भाई CH3Cl 35 वाले, अरे बोलो भाई नहीं है आपको। अब बताओ क्या है हमारे पास, लेकिन भाई अगर यहाँ पर 37 होता तब बताओ पीक कहाँ थी हमारे पास, भाई 52 पे थी ना, कहाँ पर थी। अब आप मुझे बताओगे कि 52 वाली पीक क्यों आई होगी, CH3Cl 37 वाले मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो हम बोले यहाँ पर 2 पीक आएंगे भाई, एक 52 पर एक 50 पे, तो 50 वाले में तो कौन है 35 वाला एटम, और 52 वाले में कौन है 37 वाला। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं भाई, इनका इंटेंसिटी रेशियो क्या होना चाहिए, भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर क्लोरीन क्या मिलता है 3:1 में, अगर क्लोरीन 35, अगर क्लोरीन 35 और क्लोरीन, अरे भाई क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, अगर ये 3:1 में मिलता है, 75:25 है भाई, नहीं समझे बात। अगर 100 एटम हमारे पास क्या है क्लोरीन के, तो उसमें से 75 क्या होते हैं 35 के, और 25 क्या होते हैं 37 के। तो भाई अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल क्या होंगे CH3, अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल क्या है CH3Cl के, तो बोलो भाई, और एक मॉलिक्यूल में एक क्या है Cl, तो बताओ 75 मॉलिक्यूल में क्या होगा 35, और 25 मॉलिक्यूल में क्या होएगा 37। तो भाई इन मॉलिक्यूल्स का जो नंबर होएगा तुम क्या बोलेंगे, तो इन मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होता है भाई, अगर 35 37 का रेशियो क्या होता है 3:1, तो भाई इन मॉलिक्यूल्स का भी रेशियो क्या होगा 3:1 होएगा, और भाई इनसे आने वाली इंटेंसिटीज भी क्या होंगी इसी रेशियो में होंगी। मतलब m+2 पीक क्या होनी चाहिए, बोलो भाई m पीक की 1/3। और मैं आपको बताऊं इस फीचर के जरिए आमतौर पे मालूम करते हैं, अगर m+2 पीक क्या आ जाए, अगर m+2 पीक क्या आ जाए भाई m पीक का 1/3, तो इससे वो तो फिर क्या मालूम करते हैं, क्या इससे क्लेम करते हैं कि इसमें चांसेस क्या है, इसमें क्या होने की Cl होने के इसमें बहुत चांसेस है,
क्योंकि हमको पता जब एक Cl होगा तभी 2 MP आती हैं। आइसोटोपिक, इनको भाई आइसोटोपिक पीक ही बोल देते हैं, एम पीक्स या पेरेंट पीक्स, तो होगा ना आपको भाई, नहीं समझे बात। तो एम पीक को तो एम पीक बोलते ही हैं, जो बाकी उनको क्या बोलते हैं एम पीक्स, लेकिन एक्स्ट्रा एम पीक्स को क्या बोल देते हैं, आइसोटोपिक पीक्स, क्या बोल देते हैं। नहीं आ गया आपको? तो बताओ कहाँ एब्जॉर्ब करेगी, बताओ हमारे पास। तो भाई क्या इनका इंटेंसिटी रेशियो 3:1 नहीं होना चाहिए क्या? 2 MP आ गई ना हमारे पास, किस रेशियो में, 3:1 में। अब सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास भाई 2 Cl होते तो हम क्या करते हैं, क्या? तो आपको इफेक्ट मालूम पड़ रहा है इंटेंसिटीज पे? अरे बोलो भाई। अब सवाल ये उठता कि हमारे पास 2 Cl होते तो हम क्या करते, बताओ बताओ भाई। अगर हमारे पास क्या होते भाई 2 Cl, मतलब कंपाउंड क्या होता हमारे पास, CH2 Cl2 भाई। तो भाई 12 और 2 14 और 70 84। बोलो तुम क्या हम क्या बोले भाई, अगर दोनों क्या होंगे हमारे पास ये, अरे भाई 12 और 2 14 और 70 35 और 35 84 आ गया ना भाई। तो अगर दोनों Cl क्या है 35 वाले तो क्या आएगी 84 पे, लेकिन एक Cl क्या हो जाए 37 वाला, तो हमारे पास क्या आएगा 86 पे। तो आप ये बताओ इस कंपाउंड के मास स्पेक्ट्रम में एक पीक तो कहानी चाहिए 84 पे, एक कितने आनी चाहिए बताओ भाई। अगर एक Cl क्या हो गया, दोनों Cl 35 वाले, कितने पीक आएगी 84। अगर एक Cl 37 वाला, पीक आनी चाहिए 86, और एक और Cl क्या 37 वाला तो 88। तो हम क्या बोले भाई 3 पीक आएंगी 84 86 88, एम पीक M+2 M+4। लेकिन कोई आपसे पूछ ले भाई इनका इंटेंसिटी रेशियो क्या होएगा, व्हाट वुड द इंटेंसिटी रेशियो बी, बोलो भाई व्हाट शुड इट बी। कैसे मालूम करोगे भाई? भाई आप काम करो, आप इनकी, आपको ये पता, आप काम करो, आप इन मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, किन मॉलिक्यूल्स के एग्जिस्ट करने की कितनी संभावना है, किस किस की बताइए। बोलो भाई CH2 Cl Cl 35 वाला, CH2 Cl Cl 35 37 और 35 37 और 37 35, और कौन सा CH2 Cl Cl 37 37। तो भाई जिस नंबर में ये मॉलिक्यूल होंगे, बस सिंपल सी बात है 35 35 35 37 और 37 35, दोनों कहाँ एब्जॉर्ब करेंगे, दोनों कहाँ पीक देंगे M+2 पी, और भाई Cl 37 Cl 37 ये कहाँ जाएगा M+4 पे। तो अगर आप इन मॉलिक्यूल्स का रेशियो निकाल पाओगे तो वही क्या आएगा एम पीक्स का रेशियो। तो आपने पता करना है कि मॉलिक्यूल दोनों 35 होने की संभावना क्या है। तो आपने क्या मालूम करना भाई, दोनों क्लोरीन, तो आपने मालूम करना है कि दोनों क्लोरीन 35 होने की क्या संभावना होगी, और ये बताओ हम कैसे मालूम कर सकते हैं। तो बताओ भाई मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन 35 होने की संभावना क्या होती है, बोलो भाई मॉलिक्यूल में एक क्लोरीन 35 होने की संभावना क्या होती है, प्रोबेबिलिटी क्या भाई, बताओ क्या होती है। पहले बताओ क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, 35 और बताओ इनके अबंडेंस क्या होते हैं हमारे पास, 3:1 होती है ना भाई, या आप ये कह सकते हो 75% रेशियो 25%। तो 100 में से क्या 75, ठीक है 100 में से 25। तो आप मुझे बताओगे कि बताओ भाई, तो हम क्या बोलेंगे कि एक क्लोरीन 35 होने की संभावना क्या होगी, प्रोबेबिलिटी 100 में से 75 एक में से क्या होगी भाई, दोनों Cl क्या हो, दोनों Cl क्या हो 35, इस बात की संभावना क्या होगी, प्रोबेबिलिटी भाई। परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी कैसे बनाते हैं, 100 से भाग करके। तो एक क्लोरीन 35 होने की संभावना क्या होती है 75/100, है ना। 2 क्लोरीन 35 होने की संभावना क्या होगी 75/100, 75/100 मल्टीप्लाई कर दिया आपस में यहाँ पर क्या लगेगी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या लगेगी, प्रोबेबिलिटी की। तो एक क्लोरीन 35 होने की क्या संभावना होती है 75/100, 2 क्लोरीन 35 होने की संभावना क्या होती है 75/100। तो क्या है हमारे पास ये
5625, तो क्या होता है भाई 5625 बटे 10,000 क्या है हमारे पास प्रोबेबिलिटी। तो एक मॉलिक्यूल में दोनों क्लोरीन 35 होने की संभावना क्या होगी, बोलो भाई। तो एक मॉलिक्यूल में दोनों क्लोरीन भाई 35 होने की संभावना है 5625 बटे 10,000। अब आप मुझे बताओ भाई, मैं कहूँ दोनों क्लोरीन 37 होने की संभावना क्या होगी, बताओ बोलो भाई। ये हम क्या बोलेंगे 25 बटे 100 इंटू 25 बटे 100 क्या आएगा 25 25 625, तो आएगा 625 बटे 10,000। अब भैया तो क्या है दोनों क्लोरीन 35 होने की, ये क्या दोनों क्लोरीन 37 होने की, तो एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37 होने की संभावना हम कैसे निकालेंगे। बची हुई सारी संभावना क्या होती है भाई, दो तरीके इसको निकालेंगे, दो तरीके हैं। एक तो बताओ क्या भाई, एक तो हम बताओ पहले हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालें, यहाँ पर अपनी क्या लगानी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और एडिशन थ्योरम। मैंने आपको पढ़ा रखी प्रोबेबिलिटी भाई, अब मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा आपको भाई, हमने आपको पढ़ा रखी ना प्रोबेबिलिटी। एक तो यहाँ पर क्या लगनी है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फिर क्या लगनी है एडिशन थ्योरम। कैसे भाई, मान लिया पहला क्लोरीन क्या हो क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 हो, बोलो भाई एक तो इसकी संभावना, अरे भाई एक तो CH2Cl 35 37 वाला और एक CH2ClCl 37 35 वाला, बोलो भाई Cl2 भाई, क्योंकि M+2 पीक बनाने के दो तरीके हैं, पहला क्या हो 35 दूसरा क्या हो 37, या पहला क्या हो 37 दूसरा क्या हो 35, मास तो दोनों केस में क्या बढ़ेगा M+2 बढ़ेगा। तो पहले काम करो भाई, ये 35 और 37 निकालने की संभावना बताओ क्या है हमारे पास, तो इनको जोड़ दियो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस दोनों जोड़ देंगे ना भाई, तो क्लोरीन 35 और ये 37, अब 35 कितना होता है 75%, तो 75 बटे 100 इंटू 25 बटे 100 प्लस में क्या आ जाएगा 37 है 25 बटे 100 75 बटे 100 नहीं आएगा, इनको जोड़ दोगे भाई नहीं आएगा आपको। एक तो तरीका भी निकालने का, और एक तो तरीका है 56 25 बटे 10,000, कितनी प्रोबेबिलिटी आई 0.5625, एक है 0.0625। भाई ध्यान रखियो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 1 होती होगी, नहीं समझे बात। तो दोनों 35 होने की संभावना प्लस दोनों 37 होने की संभावना को मैं जोड़ के एक में से माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगी मेरे पास, एक 35 और एक 37 होने की संभावना भाई, इनको जोड़ियो तो 0.5625 को 0.0625 में जोड़ के और एक में से माइनस करियो, कितना है 0.3838375 अंजलि क्या बेटा, अरे 0.5625 प्लस 0.0625 क्या 0.375, तो हम क्या बोलेंगे, तो ये तो है एम पीक, ये क्या है M+4, तो M+2 पीक की तो क्या है हमारे पास 0.38 के आसपास आ गया तकरीबन, आ गया ना। अरे बोलो भाई, अगर आप यहाँ से आंसर मालूम तो ये भी क्या आएगा, अगर आप 75 बटे 100 इंटू 25 बटे 100 प्लस 25 बटे 100 इंटू 75 बटे 100 इसको जोड़ोगे ना सॉल्व करोगे तब भी क्या यही आएगा भाई, नहीं आएगा आपको। तो आप इजीली भाई आप एम पी के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, M+2 पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, M+4 पीक के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स की प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो भाई, ठीक है। अब बताओ किस रेशो में है, तो में सबसे कम कौन सा है, तो कितना आया 0.5625, ये कितना है 0.38 और ये कितना है बताओ, नहीं आना आपको ये। अरे हमारे पास क्या क्या वैल्यू और रखी इनकी,
बताओ हमारे पास क्या वैल्यू रखी इनकी 0.5625, 0.38, 0.0625। बोलो भाई, तो सबसे कम कौन सा इनमें से? तो रेशियो क्या है मेरे पास, तो बताओ भाई। तो मेरे पास m पीक, m+2 और m+6 का रेशियो क्या है भाई? इसी क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.5625 रेशियो, 0.38 रेशियो, 0.0625 आ गया ना भाई? बोलो भाई, इसका मतलब ये पीक्स इस रेशियो में होंगे भाई। ध्यान रखियो, जो उन पीक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स का रेशियो होता है वही उनसे आने वाली इंटेंसिटी का रेशियो होगा। ठीक है बात? तो क्या है हमारे पास? लेकिन क्या ये रेशियो होल नंबर क्या भाई? क्या ये रेशियो होल नंबर मल्टीपल है क्या? नहीं। तो इनमें सबसे कम कौन सा बताओ? तो उसको आप एक मान लो भाई। ये 0.0625 ना होके, 0.0625 ना होके बताओ कितना होता? आप इसको ऐसे बोल सकते हो, ये बताओ कितना है? 56.25% रेशियो, 38% रेशियो, 6.25%। और ये बल्कि इसको आके आप एक्यूरेट लिख लियो, ये 37 पॉइंट समथिंग है। क्या ये 37 पॉइंट समथिंग हुई? इजंट इट? तो बताओ, तो रेशियो मेरे पास यार रखा है ना। लेकिन इसको आपने होल नंबर मल्टीपल बनाना हो तो आप क्या करोगे? सबसे कम से सभी को भाग कर दो भाई। अगर इसकी इंटेंसिटी 6 है, इसकी इंटेंसिटी 6.25 है, इसी कितनी है? 38। अगर इसकी एक होती तो, अगर इसकी इंटेंसिटी क्या है? 6.25, तो m+2 की क्या है? 38 है। इसकी एक होती तो 38/6.25, ये आएगा तकरीबन 6 पे जाएगा। 6×6 = 36। नहीं आएगा आपको भाई? बहुत बात आपको पहले पड़ रही है? तो एक काम करो भाई, ये 6.6 तो 38 है, ये एक होता तो ये कितना आता? 6। और ये कितना आएगा? 56.25 को 6.25 से भाग करियो, 9 आया। कितना आएगा? तो क्या रेशो है मेरे पास? अरे भाई ये सेम रेशियो है। हाँ भैया, आपने इसको होल नंबर मल्टीपल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? सबसे लोअर वैल्यू से सभी नंबर्स को भाग कर दो। नहीं आ गया आपको? तो आपके पास ये आ गया 9:6:1। तो जब एक Cl था तो हमारे पास 2 पिकाई थी ना, कौन कौन सी? M और M2। किस रेशियो में? 3:1 में। लेकिन अगर हमारे पास क्या बताओ भाई, 3 पीक्स आए तो वो बताओ किस रेशियो में आएंगी? अगर 2 Cl हो तो हमारे पास 3 पीक्स आएंगी ना भाई। 2 Cl हो तो हमारे पास कितनी M पीक्स आएंगी? 3 M पीक्स आएंगी भाई। और अगर 3 M पीक्स आई तो बताओ उनका रेशियो क्या होगा? 9:6:1। इजंट इट? अरे बेटा इसको भाई। ओके अच्छा, तो और सिमिलर आर्गुमेंट भाई अगर हम कहाँ लगाएं बताओ? BR के ऊपर। कहाँ पर भाई? लेकिन आपने बात देखी भाई, जो तरीका प्रोबेबिलिटी वाला, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड तो लेकिन लेंथी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड तो लेकिन क्या भाई, लेंथी नहीं है क्या? और भाई एक हेलोजन में खोया, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 हेलोजन में भाई कैलकुलेट नहीं करना पड़ता क्या? 3 में और भी ज़्यादा क्या रहेगा? लेंथी। 4 हेलोजन होंगे तो और भी लेंथी होएगा। इजंट इट? तो अब आप मुझे बताओगे, और अगर 2 ब्रोमीन होते तो? जैसे IIT गेट में एक क्वेश्चन आ रखा है, बताओ CH3Br में 2 पीक्स आएंगी जो, उनका इंटेंसिटी रेशियो क्या होएगा? बताओ CH3Br में 2 पीक्स आएंगी ना, उसका इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा भाई? सिंपल सी बात है, या तो यहाँ पर कौन होगा? Br79, या यहाँ पर कौन होगा? Br81। इजंट इट? तो Br79 भी और Br81 भी, इन दोनों का बताओ रेशियो क्या होता है हमारे पास? 1:1 होता होगा। दोनों ही हमारे पास क्या बताओ भाई? बराबर बराबर रेशियो में होते हैं। इजंट इट? तो बताओ हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर 2 पीक आएंगे, यहाँ पर कितनी पीक्स आएंगी? 2 पीक्स। और उनका रेशियो क्या आएगा? 1:1।
1, isn't it? अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पढ़ी। ओके अब आप मुझे बताओगे, और अगर 2 Br होते तो, अगर मैं कहता CH2Br2 होता मेरे पास, बोलो भाई, तो यहाँ पर M पीक M+2 और M+4 3 M पीक्स आएंगे ना भाई, और बताओ उनका रेशियो क्या आएगा भाई। M पीक्स यहाँ पर क्या 3, उनका रेशियो बताओ भाई। तो दोनों Br, अब एक Br की क्या परसेंटेज होती है, एक Br की क्या होती है परसेंटेज, 50% क्या होती है 79 की, और 50% क्या होती है 81 की, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, तो दोनों Br क्या हो, दोनों Br क्या हो भाई, तो M पीक में क्या होगा, दोनों Br क्या होने चाहिए, बोलो भाई 79, तो दोनों Br 79 होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 50/100। एक Br 79 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 50/100। दूसरा भी क्या हो, यही, तो 50/100 इंटू 50/100 क्या बताओ, 50/50, बोलो भाई 50 का पड़ा नहीं था क्या आपको, 50 का पड़ा, 50 पे लेके जाओ भाई, 2500 कितना आ गया, 2500/10,000 आ गया ना भाई। अब बताओ M+4 का मतलब क्या बताओ भाई, M+4 मतलब क्या है, दोनों क्या हो 81, वो बताओ क्या है हमारे पास, बोलो भाई, ठीक है 50/100 इंटू 50/100, क्यों भाई, क्योंकि 81 की भी क्या संभावना होती मिलने की, 50% भाई। तो क्या ये भी क्या है मेरे पास, बोलो भाई 2500/10,000। तो यह क्या, ये भाई क्या प्रोबेबिलिटी आई, तो दोनों Br 79 होने की भाई हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आई है 0.25, और ये भी क्या 0. दोनों Br 79 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.25, दोनों Br 81 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है 0.25। तो एक 79 हो और एक 81 हो, इस बात की क्या संभावना होगी, एक में से घटा दो भाई, तो 0.25 जोड़ के एक में से घटाओ। मुस्कान क्या बताइए, तो M+2 पीक की बताओ क्या आएगी मेरे पास, 0.5 आ जाएगा, क्या जाएगा, ये बात आपको पहले पड़ी। तो बताओ ये किस रेशियो में हमारे पास, या तो ये बोलो, तो M पीक रेशियो M+2 रेशियो M+4, बताओ क्या है हमारे पास, ये कितना है, ये 0.25 0.5 0.25 या 25/50/25। और इसको भाई एक बनाना हो तो एक के रिस्पेक्ट में सबको 25 से भाग कर दो, 1 2 1 हे पार्थ। इसका मतलब क्या है, अगर 2 क्या हो Br तो 3 पिक्स आएंगी ना, और वो बताओ किस रेशियो में हमारे पास, 1:2:1। आसान है कि मुश्किल है, तो आप कहोगे कि तरीका भी आसान तो बहुत है, लेकिन 2 Br हैं और 2 Cl हैं तब तक ही ठीक है। अगर 3 Br आगे 3 Cl आगे तो मुश्किल हो जाएगी ना भाई, या 4 Br और 4 Cl, या भाई 2 Br 3 Cl, यानी कि भाई मिक्स टाइप ऑफ क्या हो हैलोजन, तब कैलकुलेशन और भी ज़्यादा क्या होगी, तब भाई प्रोबेबिलिटी वाला तरीका आसान तो है लेकिन लेंथी बहुत है। तो आपको भाई कोई ऐसा तरीका मैं बता दूँ तो जिससे ये आंसर हुई, और ऐसे क्वेश्चन नेट में बहुत सारे आ रखे हैं, पता ना आपको इसका भाई। तो भाई अगर हम आपको ऐसा तरीका बता दें तो कि जिनसे आप ये इंटेंसिटी रेशियो बहुत इजीली मालूम कर पाओ, बिल्कुल भाई ये मानो चुटकी बजाती है बिल्कुल, तो अच्छा कि अच्छा नहीं है। ओके गुड। तो भाई तो सबसे पहले भाई हम पढ़ेंगे भाई सबसे पहले बताओ हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ एम पीक्स इन कंपाउंड्स विद वन काइंड ऑफ हैलोजन। तो पहले हम पढ़ाएंगे आपको भाई, जब एक तरह के हैलोजन हो ना,
यानी सारे क्या हो Cl या सारे क्या हो Br, तब आप एम पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो कैसे निकाल सकते हो? आपको क्या कोई तरीका तो है प्रोबेबिलिटी के जरिए? भाई प्रोबेबिलिटी वाला मेथड क्या है, लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। तो हम आपको भाई एक फॉर्मूला बता रहे हैं, इस फॉर्मूले से आप बहुत इजीली अगर एक तरह क्या हो हैलोजन, तो आप एम पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो मालूम कर सकते हो। ठीक है बात? तो ये एक तरह का हैलोजन हो तो नंबर ऑफ एम पीक्स, नंबर ऑफ एम पीक्स, ये तो किससे आएगा भाई n+1 से, किससे आएगा? जहां पर n क्या है नंबर ऑफ हैलोजन्स। ये तो आपको पता है जब एक ही तरह के हमारे पास हैलोजन है, n टाइप के हैलोजन। ठीक है बात? तो भाई जितने हैलोजन उससे एक पीक ज़्यादा आएगी आपकी। एक हैलोजन 2 एम पीक्स, 2 हैलोजन 3 एम पीक्स, 3 हैलोजन 4 एम पीक्स, और सारी एम पीक 2-2 मास से क्या होंगी सेपरेट। ठीक है बात? अब आप मुझे बताओ भाई कि इन पीक्स, इन एम पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो आप बताओ कैसे मालूम कर सकते हो भाई? इन एम पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो हम कैसे मालूम कर सकते हैं? बहुत सिंपल है, बताओ कैसे भाई? ये आएगा A+B, तुम क्या बोलेंगे IR। IR का मतलब क्या है? इंटेंसिटी रेशियो। बताओ क्या आएगा? A+B की पावर n, जहाँ पर A तो क्या है रिलेटिव अबंडेंस, एब्सोल्यूट नहीं। कौन सी भाई? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप, और ये क्या है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप, और n क्या नंबर ऑफ हैलोजन। आपने इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करना है, नहीं आएगा आपको? क्या भाई? जहाँ पर A क्या है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ लाइटर आइसोटोप, B क्या है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हैवियर आइसोटोप, और n क्या नंबर ऑफ हैलोजन। तो इसको पहले बताओ कहाँ अप्लाई करते हैं? एक हैलोजन वाले पे CH3Cl पे। तो बताओ भाई Cl की अबंडेंस क्या होती है? भाई Cl की अबंडेंस क्या होती है हमको पता है, Cl 35 की और Cl 37। ये क्या है लाइटर आइसोटोप, ये क्या है हैवियर आइसोटोप। इसकी अबंडेंस क्या होगी 3:1 होती है भाई। ये 3 होता है, वो क्या होता है 1 होता है। तो बताओ इस कंपाउंड में A कितना है? A कितना है 3, B कितना है 1, और N भी कितना है 1। नहीं आ क्या? तो क्या करना आपने बताओ भाई? तो A+B की पावर 1 लिखो भाई, एक्सपेंड करिए क्या है मेरे पास A+B। अब इनको आप नहीं है असेंडिंग ऑर्डर में रखो, मतलब पहले किसके रखो लाइटर, बाद में किसको भाई हैवियर। तो भाई A क्या है लाइटर आइसोटोप, ये क्या भाई हैवियर आइसोटोप। अब सिंपली क्या पुट कर दो इनकी अबंडेंस। अब A कितना है और प्लस में क्या है 1, लेकिन ध्यान रखियो भाई यहाँ पर आपने प्लस का निशान किससे हटा देना है रेशियो से। तुम क्या बोले तो भाई? तो इनको इसमें किस में अरेंज करके असेंडिंग ऑर्डर, मास का असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या लाइटर टर्म, फिर बाद में कौन सी हैवियर टर्म, और सबसे लास्ट में हैवीएस्ट टर्म। समझे बात? तो क्या मेरे पास तो लाइटेस्ट टर्म कौन सी है? ये वाली, इसमें हल्के वाला है भाई। ये क्या है हैवी टर्म, इसमें भारी वाला है। तो A+B आ गया ना भाई, तो 3:1 आ गया। आसान की मुश्किल है, और यह था फॉर्मूला भाई। अब बताओ, अब आपको हो गया भाई हमारे पास आपने CH2Cl2 में आपने आंसर निकाला था ना भाई। बताओ क्या था आपके पास 9:6 क्या था ना भाई। हम देखते हैं फॉर्मूला भाई क्या बिना प्रोबेबिलिटी के हमारा आंसर सही निकाल देगा। तो A+B की पावर 2 लिखोगे, क्या करना इसको एक्सपेंड करियो, क्या आएगा A² प्लस, आप इसको बायनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो भाई। ठीक है बात? तो A² प्लस B² प्लस 2AB लिख दिया। लेकिन अब इसे कैसे अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले क्या देखो, हर एक टर्म में क्या है 2 आइसोटोप भाई। A भी क्या है आइसोटोप और B भी क्या है आइसोटोप।
तो पहले कौन से रखो, दो आइसोटोप हल्के वाले, तो ये इसमें क्या है, दोनों ए और ए, दो बारी है क्या, ये दोनों हल्के, तो ए स्क्वायर क्या है, दोनों लाइटर। फिर क्या रखो, जीरो लाइटर, जीरो का लाइटर कहाँ है, नहीं, दोनों लाइटर, एक लाइटर वाली टर्म, इसमें ये लाइटर ही है यार, तो कौन सी आएगी, प्लस 2ab, और जीरो लाइटर वाली कौन सी है, बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ए कितना पुट कर दो, 3, तो 3 तिया 9, नहीं बेटा आपको भाई, ए 3 पुट करियो, 3 तिया 9, और यहाँ पर ए पुट करियो 3 और 1, 3 एकम 3 दूनी 6, और बी 1 पुट करियो, क्या है मेरे पास 9 रेशो, अरे भाई ये जो नहीं है प्लस के निशान है, प्लस के निशान किसमें कन्वर्ट कर दो, रेशो में, ठीक है बात, और ए और बी की वैल्यू पुट हो जाएगा ना मेरे पास, ये आसान है कि मुश्किल भाई, बताओ। और सिमिलरली बताओ भाई, अब आप बी आर क्यों देखो, बी आर के लिए, किसके लिए भाई, अगर यहाँ पर बी आर होता तो तुम क्या बोलते, ध्यान रखियो भाई, बी आर के अबंडेंस क्या होती है भाई, सी एल की तो अबंडेंस क्या होती है 3:1, और बी आर क्या होती है 1:1। तो अगर मेरे पास CH3 बी आर हो तो 2 पी कहेंगे ना भाई, अरे ए प्लस बी, आई आर क्या आएगा ए प्लस बी, तो बताओ भाई, अगर CL है तो क्या आएगा 3:1, और बी आर तो 1:1, और ये फॉर्मूला किसके लागू है, जब 2 क्या हो हैलोजन, बोलो भाई। तो अगर आपने ए क्या पुट कर दिया 3, और बी अगर CL है, अगर कौन है CL है 2, तो क्या पुट करना है 3 और 1 पुट करना, क्या आएगा 9, 6, 1, लेकिन दोनों बी आर हो तो भाई, तो बी आर हो तो ए बी 1 और बी बी क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1, वो तो क्या आएगा 1:2 नहीं आएगा आपको। और भाई क्या प्रोबेबिलिटी वाले मेथड से हमारे पास ये आंसर नहीं आया था क्या, तो हम क्या बोल सकते हैं कि फॉर्मूला क्या काफ़ी एफिशिएंट है, इजंट इट। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आप इससे और भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सॉल्व कर सकते हो भाई। बताओ कैसे, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये हो a प्लस बी की पावर क्यूब हो, नहीं मेरे पास CH3 CHCl3 हो, क्यों ए स्क्वेयर अबंडेंस का मतलब ना होता, यह लाइटर कौन सा है, ए स्क्वेयर प्लस 2ab आया था ना, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर था, तो यहाँ पर दोनों क्या लाइटर, तो यहाँ पर दोनों कौन से हैं 79 वाले, ये अबंडेंस का मतलब नहीं है, ये लाइटर है हैवियर आइसोटोप, क्या समझे बात। तो यहाँ पर लाइटर कौन सा था, यहाँ दोनों क्या है 79, यहाँ पर क्या है 79 81, ये अबंडेंस क्या 79 की, ये किसकी 81 की, और ये दोनों किसकी है 81 नहीं है आपको ये। तो बताओ इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी वाला मेथड कहाँ अप्लाई करो, बताओ भाई CHCl3, तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना। अगर भाई आप प्रोबेबिलिटी वाला मेथड कहाँ अप्लाई करो CHCl3, तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आप इस फॉर्मूले से बहुत इजीली मालूम कर सकते हो। बताओ कैसे भाई, इसको आप एक्सपेंड कर लो, क्या हो जाएगा बस ये a प्लस बी का क्यूब आएगा ना, तो क्या आ जाएगा ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। आप इसको बायनोमियल एक्सपेंड कर सकते हो भाई, ये आपको फॉर्मूला याद भी होगा। लेकिन 4 हो तो या तो बायनोमियल एक्सपेंड कर लो और भूल जाओ ना, अगर यहाँ पर 4 होता तो आप एक काम करियो, a प्लस बी क्यूब आपको पता है, सॉरी 4 होता तो आप इसको पहले कैसे लिख लो, a प्लस बी की क्यूब और इंटू a प्लस बी की 4 को
2 बार लिख लो भाई, ए प्लस बी की क्यूब एंड ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, तो उसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करके टर्म निकाल लियो। नहीं आएगा आपको? नहीं तो उसका डायरेक्टली बायनोमियली एक्सपेंड कर सकते हो। मैंने आपको पढ़ा रखा सारा भाई, नहीं पढ़ा रखा क्या? तो बताओ भाई, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, अब इनको कैसे अरेंज करना बताओ? असेंडिंग ऑर्डर में। तो बताओ हर एक में देखो 3 3 है, तो पहले किसको लिखो? बोलो भाई, सॉरी अरे ए क्यूब और बी क्यूब होता है ना? तो पहले क्या हो? तीनों लाइटर कौन सा होगा? तो ए क्यूब प्लस 2 लाइटर वाला कौन सा है? 3 ए स्क्वेयर भी भाई, 2 लाइटर, ए लाइटर है बी हैवीर है। 3 ए स्क्वेयर भी फिर क्या है? 1 लाइटर, 3 ए बी स्क्वेयर, फिर क्या है? 0 लाइटर बी क्यूब। अब अगर मान लिया हमारे पास CHCl3 है, क्या CHCl3, तो Cl के लाइटर क्या होती है अबंडेंस? 3, और हैवियर की 1, तो ए कितना है? 3, और बी कितना है? 1। तो आप यहाँ पर 3 और 1 पुट करियो, बताओ भाई, यहाँ पर 3 पुट करियो, 3 3 होती है 27, आ गया ना? रेशो 3 3 होती है, रेशो बोलो भाई, 3 3 होती है 27 भाई इंटू 1। अब 3 3 9, बी कितना है? 1, तो 9 आ गया। और एक तुम क्या बोलेंगे कि बताओ CHCl3 में क्या आएंगी? 4 एम पीक्स, और उनका इंटेंसिटी रेशियो बताओ क्या होगा हमारे पास? अरे बोलो भाई, क्या होगा? और उनका भाई इंटेंसिटी रेशियो बताओ क्या है हमारे पास? 27 रेशियो। और जो क्वेश्चन था ना ये, अरे ये 9 6 1 वाला जो क्वेश्चन था, ये भाई जून 2011 में रखा है मेरी बारी में, नेट में पार्ट सी में। समझ गए बात? कंपाउंड तो खैर और था कोई, लेकिन उसमें एक था 3 Cl थे और 2 Cl थे, और ये पूछा था भाई कि बताओ एम पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो क्या आएगा? तो क्या आएगा हमारे पास? 9 रेशियो 6 रेशियो 1, इजंट इट? आ गया आपको ये? अरे भाई मिटा दी इसको, अरे बोलो। ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर बी आर होता तो क्या आता? बताओ बी आर होता तो, बताओ बी आर होता तो क्या होता? 1 रेशियो, क्योंकि ए भी 1 और बी भी क्या है? 1, तो 1 3 3 1। तो आपने एक पैटर्न देखा कि बी आर का तो भाई किससे आ जाएगा? वैसे भी पास्कल ट्रायंगल से, क्योंकि बी आर किससे आएगा हमारे पास? क्योंकि बायनोमियल थ्योरम भी किससे बनती है? पास्कल ट्रायंगल किससे बनती है? बायनोमियल थ्योरम से। पास्कल ट्रायंगल किससे बनती है भाई? बायनोमियल थ्योरम से। नहीं बात आपको पहले पड़ी। और ये भाई ये एक्सपेंशन भी किससे आता हमारे पास? बायनोमियल थ्योरम से। तो बेटर क्या है हमारे पास बताओ? तो मैं आपको बताऊं भाई, आप Cl के लिए ही इसको इस्तेमाल करियो, क्योंकि बी आर का हमको वैसे ही पता है। अगर 1 बी आर होएगा, वो अगर 0 बी आर होगा तो 1 पीक, 1 बी आर हुआ 2 पीक, क्या रेशियो आएगा? 1 रेशियो 1। 2 बी आर 1 2 1, 3 बी आर 1 3 3 1। इसका फ़ायदा ये है, अगर एग्जामिनर ये बोल दे भाई कि CBr4, आप कहोगे अब अगर CCl4 होता तब तो मैंने क्या करना पड़ता? a प्लस बी की पावर 4 को एक्सपेंड करना पड़ता भाई। लेकिन बी आर वाले में हम वैसे ही काम चला सकते हैं भाई। बताओ कैसे? भाई 4 बी आर तो क्या होगा? 5 भी कहेंगे ना, क्या आएगा? 1 4 6 4 1, पास्कल ट्रायंगल भाई, 1 4 6 4 1। आसान है मुश्किल है? तो ऐसा आ जाएगा हमारे पास। नहीं आएगा आपको? तो मेरे ख्याल से आप आसानी से भैया से पीक्स की इंटेंसिटी निकाल सकते हो। तो आप एक तरह के हैलोजन में अगर 1 टाइप्स ऑफ हैलोजन्स हों तो क्या आप आसानी से एम पीक्स का इंटेंसिटी रेशियो मालूम कर सकते हो क्या भाई? और अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्या हो हमारे पास हैलोजन, मतलब Cl और, अगर Cl और Br क्या हो भाई? मिक्स वेज क्या हो भाई? समझ गए बात? फॉर एग्जाम्पल CHClBr, सॉरी CH2Cl
बी आर, यानी एक है सी एल और एक क्या है बी आर है। तब बताओ कैसे प्रोसीड करना भाई, एक सी एल और एक क्या है बी आर है, तब बताओ अपन क्या करना है। तो वो बहुत सिंपल है। तो इनके लिए क्या होगा हमारे पास, तो नंबर ऑफ एम पीक्स क्या, अरे भाई आप क्या पढ़ रहे हो बताओ, फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ एम पीक्स इन कंपाउंड्स विद मिक्स्ड काइंड्स ऑफ हैलोजेंस। तो ऐसे केस में अगर मिक्स टाइप ऑफ क्या हैलोजन हो तो आपके पास तो क्या है हमारे पास ये, तो n प्लस m प्लस 1, तो नंबर ऑफ पीक्स क्या आएंगी n प्लस m प्लस 1, ये दो तरह के लिए है, समझे बात। तो n तो क्या है नंबर ऑफ क्लोरीन और m क्या है नंबर ऑफ ब्रोमीन। चाहे इसको उल्टा मान लो भाई, n को आप क्या मान नंबर ऑफ ब्रोमीन और m को क्लोरीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली हम क्या मानते हैं, n को हम क्या मान लेंगे फॉर्मूले में नंबर ऑफ क्लोरीन और m को हम क्या मान लेंगे फॉर्मूले में नंबर ऑफ ब्रोमीन्स, ठीक है। तो n प्लस m प्लस 1, बताओ क्या आएगा हमारे पास, बोलो भाई, नहीं आ रहा क्या आपको ये, अरे बोलो भाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आई आर रेशो, तो आई आर रेशो हम तो क्या यहाँ पर आएगा a प्लस बी की पावर n c प्लस डी की पावर m, a प्लस बी की पावर n और c प्लस डी की पावर क्या है m, जहाँ पर n तो क्या है फर्स्ट काइंड ऑफ हैलोजेंस और a और b क्या है उनके लाइटर हैवियर की अबंडेंस, और m क्या है सेकंड काइंड्स ऑफ हैलोजेंस का नंबर, और c और d क्या है उनके लाइटर हैवियर। तो मतलब क्या बोलेंगे भाई, ध्यान रखियो इसको आप Cl के लिए इसको Br के लिए मान सकते हो, या इसको अगर Br के लिए मान लिया इसको फिर Cl के लिए मानना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखियो A और C क्या है लाइटर, A और C क्या है भाई लाइटर, और B और D क्या है हैवियर। आ गया आपको, ओके। तो बताओ हमारे पास ये वाला कंपाउंड हो तो कौन सा, बताओ CH2Cl Br में क्या है यहाँ पर हमारे पास मिक्स टाइप ऑफ हैलोजेंस नहीं है क्या भाई, क्या हमारे पास यहाँ पर मिक्स्ड टाइप्स ऑफ हैलोजेंस है ना। तो यहाँ पर कितनी एम पीक्स है पहले तो n यहाँ पर कितना है, तो पहले आप यहाँ पर नोट करें n कितना है यहाँ पर, तो n कितना है 1, और m भी कितना है 1, और a कितना है बोलो भाई, तो यहाँ पर a कितना है, ये a है ये b है ये c है ये क्या है d है। तो आपको a b c d सब आ गए, ए बी सी डी आ गए भाई, एन एम भी आ गए ना। अब बहुत क्या हमारे पास ये, तो वैल्यू पहले इसको एक्सपेंड करो, पहले एन और एम की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा हमारे पास, ये भी एक और ये भी एक, तो ए प्लस बी और सी प्लस डी, एक एक पुट कर दो, और ना नहीं है बेटा आपको भाई एन भी एक और एम भी एक है। अब इनकी मल्टीप्लाई करियो, ए सी प्लस ए की मल्टीप्लाई से ए सी प्लस ए डी, बोलो भाई बी सी प्लस बी डी भाई, इजंट बी सी प्लस बी डी, इजंट इट। अब आप मुझे बताओ भाई कि ये प्लस में है ना, अब पी की यहाँ बताओ कितनी आनी थी, शाबाश, हैलोजन कितने हैं एक भाई, एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन है, तो एक प्लस एक क्या आएगा 3 पी का नहीं भाई। आपके पास यहाँ पर टर्म्स कितनी, टर्म्स 4 टर्म्स है भाई, ओके। अंतिम बेटा आप बताओ, तो फिर 4 टर्म्स से 4 पीक बनेगी 3 पीक बनेगी, बताओ 3 पीक बनेगी कैसे। आप इवन को नहीं असेंडिंग ऑर्डर में रखो, पहले क्या रखो दोनों लाइटर, फिर एक लाइटर वाली टर्म इकट्ठी करनी है भाई, क्योंकि एक तरह के हैलोजन में एक लाइटर वाली टर्म एक ही होती थी, लेकिन यहाँ पर एक लाइटर वाली क्या होंगी एक से ज़्यादा टर्म। तो पहले बताओ यहाँ पर क्या आएगा, दोनों लाइटर वाली कौन सी है, लाइटर कौन से हैं ए और सी, तो दोनों लाइटर ए सी दोनों लाइटर प्लस, अब बताओ क्या आएगा एक लाइटर वाली भाई, ए डी में क्या है ए लाइटर और बी सी में कौन है सी लाइटर। तुम क्या बोल रहे हो भाई,
ध्यान रखियो ए डी प्लस बी सी, ये दोनों किसमें मेरे भाई, जिसमें क्या होगा, जिसमें ए डी में क्लोरीन 35 हो, ब्रोमीन 81 हो, वो भी तो M+2 पे जाएगा, और क्लोरीन 37 हो और ब्रोमीन भाई वो भी तो कहाँ जाएगा, M+2 पे, तो इनको इकट्ठा लिखो। तो ये क्या है, दोनों लाइटर, एक लाइटर वाली दो टर्म है, तो दोनों को इकट्ठा करके लिखो, इनको जोड़ना है रेशियो बनाने से पहले। नहीं समझे बात भाई, एक हैलोजन वाले में तो आप सभी प्लस को क्या बना दिया करते, रेशियो, यहाँ पर सभी प्लस रेशियो नहीं बनाने, समझे बात। पहले क्या हासिल कर लो, दोनों लाइटर, एक लाइटर। अब बताओ जीरो लाइटर वाली कौन सी है, बोलो भाई, बी डी के साथ लाइटर है कि नहीं है भाई, बी डी में को लाइटर है क्या, बी डी में को लाइटर है क्या, ओके देखो यहाँ पर जीरो लाइटर भाई, बी डी है लेकिन लाइटर नहीं, तुम क्या बोलेंगे बताओ भाई, तो बी डी। अब एक काम करो, इनकी वैल्यू पुट करो भाई, आप इनकी वैल्यू पुट करो। अब ए कितना है, तो 3 एकम 3 रेशो। अब ये क्या भाई, ए कितना है 3, भाई ए के अलावा सारे के गए, तो 3 एकम 3, 1 एकम 1, 3 और 1 4 रेशो, बी डी 1 1, 3 4 1, ठीक है आपको। तो M पीक M+2 M+4 पीक की क्या रेशियो आएगी, आएगी आ गई आपको। और सिमिलरली भैया अगर उसका होता मेरे पास CH2Cl Br होता, तो सॉरी CHCl2Br, तो हमारे पास क्या बताओ, तब आपने तो क्या सोल्व करना, कैसे सोल्व करना था इसको, अगर ये होता तो भाई CH2Cl Br होता तो क्या करते आप, बोलो भाई। अगर दो क्या हमारे पास N 2 है और M कितना है 1, तो क्या करना था आपने, A + B की पावर 2 C + D की पावर 1, बताओ क्या है हमारे पास, ये बोलो भाई, ये हमारे पास क्या आएगा, A² + 2AB + B² इंटू क्या आ गया C + D। फिर क्या करना होता भाई, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर लो, क्या करो इनको, बताओ क्या है मेरे पास, ये A² C ABC + B² C प्लस, अब D की A² D + 2ABD और प्लस में B² D। अब क्या करना भाई, यहाँ टर्म तो बहुत सारी आएगी, अब क्या करना भाई, 3 न्यूक्लियाई है भाई, 3 क्या हैलोजन है, तो पहले कौन सी टर्म इकट्ठी करो, इन तीनों क्या लाइटर है, तो A² C, तो हम क्या बोलेंगे, तो भाई तीनों लाइटर वाली कौन सी टर्म है, बताओ टर्म कौन सी है, टर्म, तो भाई एक तो A² C आ गई एक टर्म, और बताइए भाई दो लाइटर दो लाइटर दो लाइटर, ए बी लाइटर सी बी लाइटर, 2 लाइटर आ गए, और A² D भी क्या भाई 2 लाइटर, इकट्ठे करो इनको, क्या आएगा बताओ, 2AB C + A² D। अब बताओ भाई एक लाइटर वाली टर्म बताओ कौन सी, एक लाइटर वाली भाई B² C में B हैवी है, C लाइटर है, 2ABD, हाँ तो A² D, सॉरी अरे B² C 2ABD। अब बताओ भाई ये क्या हो गया, 2ABD क्या होता है क्या, B² D, तीनों 0 लाइटर भाई, B² D। ए की बार तो पूरा बंडल बन रहा है, बीडी कर रही भाई, isn't it? ठीक है। अब बताओ अब क्या करना आपने भाई, अब आपने A B C की वैल्यू पुट कर देनी, सिंपली आंसर आ जाएगा कि नहीं आया, सॉल्व करूँ क्या, तो यार बताओ क्या आप अगर एक से आइसोटोप अगर 4 हो उसको सॉल्व कर लोगे, अब आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ना, ठीक है गुड। तो ये तरीका आसान है कि वो वाला तरीका आसान था, ये आसान है। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा।
तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।